मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काचिते चेत्स्वभावाय भावाय सार्वभावान्तरच्छिदे। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह समयसार ग्रंथ दृष्टि प्रधान है। और इसके मोक्ष अधिकार में अपनी गाथा चल रही है 294। उसमें 465 पृष्ठ पर अवबंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं, यहाँ से चलना है, बंध के लक्षण चलना है। कल अपने आत्मा के लक्षण चल रहे थे, चैतन्य के लक्षण का स्वरूप हुआ था, अब बंध के लक्षण का स्वरूप बताना है। इसमें गाथा पहले अपन बोल रहे हैं। जीवो बंधो इतहा छेजन्ते लक्षणेणियहिं पन्ना छेदन एणदो छिन्नाणाणतमावन्ना छेदन करो जीव बंध कातुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छेनिके छेदते दोनों पृथक हो जाए। इस गाथा का प्रश्न ये है कि आत्मा और बंध ये दोनों किस साधन से अलग किए जाते हैं। आत्मा के ऊपर जो बंधन है, ताले लगे हैं, ताले, वो किस तरह से खुल जाते हैं और आत्मा के भंडार में जो भरी हुई संपदा है उनका भोग होना हमारा शुरू हो जाता है। अर्थात हम भगवान बन जाते हैं कि बंध का विनाश अर्थात मोक्ष की उत्पत्ति वह एक ही बात है। बंध का व्यय और मोक्ष का उत्पाद। इसलिए यह बंध यह एक खतरनाक, यह ऐसी चीज़ है जो आत्मा के वैभव को हमें भोगने नहीं देती। इसको यहाँ कहते हैं, उसके लक्षण में कहते हैं, किसके लक्षण? स्वलक्षण। किसका स्वलक्षण? बंध का स्वलक्षण, अपना स्वलक्षण नहीं है ना। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं तो ये बंध का जो स्वरूप है, खुद बंध के लिए स्वयं है ना वो, इसलिए वो बंध स्वयं उसके संबंध में, उसके स्व के संबंध में क्या कहते हैं कि बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक हैं। देखो यहाँ पर बंध का लक्षण बताना है तो जो द्रव्य बंध हैं, जो 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरायु नाम गोत्र वेदनी, ये जो कर्म हैं, कितने हैं कर्म? कितने हैं? अरे 8 नहीं है, 8 प्रकार के हैं कर्म, तो अनंत हैं। समझाया? ज्ञानावरणी की अनंत कर्म है।
इस अनंत कर्मों का अनंत अनंत कर्मों का पर्वत खड़ा है आत्मा के समक्ष, पर वो पड़ोस में भिन्न, आत्मा से भिन्न है। वो जीव नहीं है, वो तो पुद्गल है। और पुद्गल द्रव्य कोई अपना बंध नहीं, व्यवहार से बंध कहा जाता है, निमित्त नैमित्तिक भाव से। आगे बात समझें। द्रव्य बंध को जो आत्मा का बंध कहा, वो व्यवहार ने से कहा, क्योंकि व्यवहार ने किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में मिलाकर निरूपण करता है, निश्चय ने किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में नहीं मिलाता। यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार है। इसलिए यहाँ पर ये किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में, जीव द्रव्य में, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है ना, ज्ञान कार्माण वर्गणा, तो ये कर्म पुद्गल द्रव्य, तो जीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य मिला करके बात कर रहे हो ना, कि मेरे में कर्म बन गए, जीव को कर्म बंधे हुए, जीव को कर्म बने, तो किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में मिलाकर निरूपण किया गया, तो ये व्यवहारने का कथन हो गया। और इनको भिन्न भिन्न करो कि नहीं, जीव जीव है, जीव में कर्म बनते ही नहीं है, कर्म तो पुद्गल में बंधे हुए हैं। ये निश्चय नय का कथन है, क्योंकि निश्चय नय किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में नहीं मिलाता। जीव द्रव्य की बात प्योर जीव की करेगा, पुद्गल की बात पुद्गल के लिए करेगा, ये निश्चय नय का काम है। तो यहाँ बंध का स्वरूप बताना है, वो द्रव्य बंध का नहीं बताना है। यहाँ पर जीव के अंदर में जो जीव जिससे बंधा हुआ है निश्चय से, उस निश्चय से जो बंधा हुआ है जीव, वो अपने रागादि विकारी भावों से बंधा हुआ है। समझ में आया? ये रागादि विकारी भाव जो अंदर आत्मा में मिथ्यात्व और कषाएं हैं, यह इसका भाव बंध है, बंध है, ये भाव बंध है। तो इन बंध को यहाँ पर कहते हैं ये असाधारण है। ये क्या उसका लक्षण, कि आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक हैं। असाधारण का अर्थ क्या है, कि असाधारण का अर्थ बता रहे हैं। राग को असाधारण क्यों कह रहे हैं? जीव की पर्याय में है ना, ये तो विकारी भाव जीव की पर्याय में है। अब इसको जीव से असाधारण बताना है, साधारण नहीं है, जीव का सामान्य नहीं है, ये एक अलग है, भिन्न पड़ी हुई चीज़ है। अब असाधारण कैसे कहना, तो कि ऐसे कि जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में अनंत गुण है, पर उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं कि जिसकी पर्याय, जिसके कारण से पर्याय में विकार उत्पन्न हो, राग उत्पन्न हो। द्रव्य जो पदार्थ है जीव नामक, उसके अंदर अनंत अनंत गुण है, पर वे अनंत अनंत सारे के सारे गुण में एक गुण भी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर से राग उत्पन्न हो, राग उत्पन्न हो, ऐसा क्रोध उत्पन्न हो, मान उत्पन्न हो, माया उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो। इसलिए ये गुण का काम है ही नहीं, ये स्वयं का है ही नहीं, स्वरूप का, ये जीव का जो स्वरूप है उससे यह अलग विरुद्ध परिणाम है, इसलिए इसे असाधारण कहा। यानी जीव के कारण, जीव के अंदर द्रव्य में, जीव के द्रव्य में, उसके जीव के द्रव्य से, उसके गुणों से इसकी पर्याय मिलती नहीं, मैच नहीं करती, इसलिए असाधारण कहा। मैच नहीं करती है, अलग अलग ही इसका रूप चलता है राग का। हाँ, ये जैसे जो ज्ञान है अपने अंदर में जानना, ये जानना तो मैच करता है आत्मा से, माने आत्मा में ज्ञान गुण है, उसमें से जानना प्रकट होता है, पर राग है वो आत्मा में गुण से प्रकट नहीं होता है। वो यद्यपि चारित्र गुण की पर्याय है, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो चारित्र गुण के अंदर में विकार उत्पन्न हो ऐसा थोड़ी उसमें शक्ति है। चारित्र गुण की तो निर्मल पर्याय होए, चारित्र गुण में से प्रकट होए तो निर्मल होए, तो वो तो समता भाव है। चारित्र गुण की पर्याय तो वितराग भाव है या शांति, ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, तो इसकी जगह उसके अंदर अशांति प्रकट हो रही है, तो ये जो है वो चारित्र गुण का काम नहीं है। इस तरह से ये राग 100% यह बिल्कुल आत्मा से विरुद्ध परिणाम है। ये इसलिए जीव का जो सही स्वरूप है, एक्चुअल में जैसा पदार्थ है वैसा यह कार्य नहीं है, इसके लिए इसे, इस राग को असाधारण कहा, जीव से असाधारण। हाँ, समझ में आया? पहले चेतना को भी असाधारण कहा था, पर वो अन्य द्रव्यों से असाधारण कहा था। वो अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों के साथ से बिल्कुल अलग ढंग की चीज़ है ये ज्ञान चेतना अपने आत्मा में, इसलिए उसको असाधारण कहा था।
अब यहाँ पे अपने आत्मा से असाधारण कह रहे हैं रागादिक को, समझ में आया? इसलिए ये ऐसे रागादिक, यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। जैसे आत्मा में से ज्ञान उत्पन्न होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वैसा राग उत्पन्न होता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, क्योंकि ये जो ज्ञान है, जानना जानना जानना, वो ऐसा है बिल्कुल आत्मा में धारावाहिक। जैसे अपने क्रोध आया और वो चला गया, अब दूसरे दिन बात हुई कि मेरे को कल क्रोध आया था, बहुत ज़बरदस्त क्रोध आया था, बोला उसने, तो बोलो वर्तमान में उस क्रोध का ज्ञान है वर्तमान में, तो वर्तमान में क्रोध है क्या? कल जो क्रोध आया था उसका अपने को वर्तमान में क्या है? ज्ञान हो रहा है। और वो क्रोध तो नहीं हो रहा है ना अभी वर्तमान में, कल आया था जो क्रोध, वैसे ही क्रोध अभी वर्तमान में करके बताओ। तो हम तो उस कल के क्रोध की बात कर रहे हैं, तो वो जो आया था वो ज्ञान में आया और क्रोध नहीं आया। इसका अर्थ ये कि क्रोध बिल्कुल अलग एक ढंग की चीज़ है, वो एक्स्ट्रा है, और ये जो आत्मा है वो ज्ञान वाला पदार्थ है, जानने से अनुभव में आता है। ये जान, जिस तरह से यह कहा कि जो क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभाषित होते हैं, ये ज्ञान के अंदर राग आता हुआ दिखता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान हो जाता है, वो ऐसा उसके अंदर समझना चाहिए। एक विद्वान हुआ, उसने, दूसरा साइंटिस्ट, उसने ऐसा कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये तो सब यहाँ पे राग बन जाता है, जला देते हैं शमशान घाट में, तो ये तो मैं नहीं हूँ, जो नया आया है शरीर और ये चला जाता है। इसका अर्थ है कि मैं अंदर कुछ दूसरी चीज़ हूँ, क्या हूँ? तो उसने बहुत सोचने की कोशिश की, तो उसने अंदर देखा आंखें बंद करके और बहुत विचार किया कि कौन हूँ मैं। तो अंदर में उसने ऐसा देखा कि ये क्रोध, इच्छाएं, खाना है, बनाना है, लाना है, ये विकल्प अंदर में उठते हैं, ये सब विकल्प, यही आत्मा होगा, यही मैं हूँ। तो उसने लिखा ए मैन इज ए बंडल ऑफ थॉट, ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं बस वही मनुष्य है, वही मैन है और कुछ नहीं है ये, क्योंकि शरीर तो वो तो हो ही नहीं सकता है, तो राख शमशान घाट की। हाँ, इसलिए अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, वो बंडल, विचारों का जो बंडल ऑफ थॉट, यही है मैन। हाँ, तो फिर ये लिखा उसने, फिर उसके बाद कहा कि फिर मैंने अंदर में देखा, उसको देखा अंदर कि ये कौन से थॉट चल रहे हैं, तब वो उसमें वो जो विकार भाव थे वो भागते नजर आए। मैंने देखा कि कौन सा गुस्सा आया, तो क्रोध आया, तो ये क्रोध को देखा, मैंने क्रोध को देखा, अंदर क्रोध आया, क्रोध को देखा, तो क्रोध भागता नजर आया। मतलब क्रोध चला जाता, क्रोध को देखने लग जाओ तो क्या क्रोध आया मेरे को, तो क्रोध गायब हो जाता है वहाँ से। हाँ, वो भागता नजर आया। तो क्योंकि इससे मैंने ये सिद्धांत लिखता हूँ कि ये जो क्रोधादि विकारी भाव हैं, यह अपने आत्मा के घर के सदस्य नहीं है। क्योंकि हमारे घर में, जैसे हमारे घर के अंदर कोई, हम जाएं, दरवाज़ा बंद थे और हम अंदर जाएं, घर में दरवाज़ा खोल के अंदर प्रवेश करें, तो एकदम कोई निकल के कूद के खिड़की में से भागे, तो हम क्या समझेंगे? उसको घर का सदस्य मानेंगे क्या? वो घर का सदस्य होता तो ऐसे भागता क्या? तो वो तो भागा है, तो ये घर का सदस्य नहीं है, ये तो चोर है, कोई भी दूसरा है। यह ऐसा हम निर्णय करते हैं कि हम जब अंदर देखते हैं, हम अंदर अपने घर में आते हैं, देखते हैं, तो ये क्रोधादि भागते नजर आते हैं, दिखते ही नहीं है कहाँ गया वाला वो वाला क्रोध। जब भी कभी गुस्सा आवे ना, तो अंदर में उस गुस्से को देखना शुरू कर देना। जिसको देख रहे हैं ना उसको मत देखो, क्रोध को देखो, कहाँ क्रोध आ रहा है ये, तो क्रोध भाग जाएगा, दिखेगा ही नहीं क्रोध। हाँ, समझ आया? तो वो भागता नजर आता है। इससे सिद्ध हो रहा है क्या कि यह हमारे आत्मा का सदस्य नहीं है, घर का सदस्य नहीं है, ये विकारी भाव है, ये चोर भाव है, ये यहाँ बंद भाव है, यह जीव का, यह चैतन्य भाव
नहीं है। लेकिन जब देखो, जब अंदर में जानना तो हमेशा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो जानना सदा विराजमान है। ज्ञान का अखंड घन पिंड वो सदा विराजमान है। इसलिए यह जानने वाला जो पदार्थ है यह मैं हूँ, और ये अंदर में क्रोधादि भाव हैं, ये मेरे विरुद्ध भाव बंधन भाव हैं, यह असली जीव के भाव नहीं है। इसलिए वे चैतन्य चमत्कार से भिन्न प्रतिभाषित होते हैं। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभाषित होता है, जितना चैतन्य यह अपने अंदर आत्मा में जो ज्ञान 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 जिस प्रकार हमें प्रतिभाषित होता है, मैं जानता हूँ, ये सबको जानने में आता है। सभी जान रहे हैं ना। ये ग्रंथ सुन रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, कहाँ जा रही है? कान में जा रही है कि ज्ञान में जा रही है? अच्छा, ये आवाज़ कान में जा रही है, ज्ञान कान में नहीं जा रही, ज्ञान में जा रही है, ये तो सही है। अरे ज्ञान में भी वो आवाज़ ज्ञान में जा नहीं रही है। ज्ञान ये ऐसी आवाज़ वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान अंदर आत्मा में से, ज्ञान गुण में से घड़ के निकला है। अंदर ही स्वयं ज्ञान रूप परिणमित कर रहा है वो। ये यहाँ से आवाज़ से, भाषा से उसे ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं रहा। मैं पदार्थ ऐसा हूँ, आत्मा जानने वाला जो सहज ज्ञान का उसके अंदर में परिणमन है, जो कि अनादि से अनंत काल तक निश्चित वह परिणमता है। और जैसा जैसा ज्ञान में ज्ञेय आने वाला है वैसा आता है। सुबह डॉक्टर साहब ने कहा था, ज्ञान में जो ज्ञेय आकार है, ज्ञेय वो भी निश्चित है। किसके को जानना है वो निश्चित है, अनादि से लेकर अनंत काल तक के। हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो ज्ञान रूप से परिणमित होते जा रहे हैं। जैसा जैसा ज्ञेय आकार आना है वैसा आ रहा है, अभी भी वैसे ही आ रहा है। कोई यहाँ पे अपन सुन रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है, ये ऐसा है नहीं। यह बहुत अद्भुत बातें हैं। जैन धर्म की महान यह उपलब्धि अपने जीव को करना चाहिए कि जिससे वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान हो। एक ही काम है जैन धर्म का कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करावे। वस्तु एक पदार्थ, उसका ज्ञान कराना, और जैन धर्म का कोई काम ही नहीं। एक पदार्थ का निर्णय कराना कि पदार्थ कैसा होता है। बात खत्म हो गई, पूरी की पूरी। कैसा होता है, जीव कैसा होता है, पदार्थ कैसा होता है, ये निर्णय कर लो, सब बात हो जाएगी। सामान्य द्रव्य सामान्य, जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम, कौन से द्रव्य की बात है ये? द्रव्य सामान्य की बात है। मैंने 6 द्रव्य में लगे, कोई भी द्रव्य हो वो उसका एक ही स्वरूप है। हर द्रव्य का एक स्वरूप है। द्रव्यपने से वह उत्पाद व्यय और ध्रुव वाला है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है, गुण पर्याय द्रव्यम। इस तरह वस्तु के सत्ता का निश्चय करना, बस इसके अलावा और कोई काम यहाँ जैन धर्म में है नहीं। यहाँ पे भी करवा रहे हैं यही कि आत्मा का स्वरूप क्या है और बंध क्यों हुआ आत्मा को, और बंध क्या है, तो फिर बंध के लक्षण जान। बंध क्यों हुआ आत्मा को, और बंध हुआ तो अभी बंध टूटे कैसे, बंध नष्ट कैसे हो, और आत्मा स्वतंत्र कैसे हो, मोक्ष कैसे हो, मोक्ष अधिकारी। कोई प्रश्न करेगा कि ये मोक्ष अधिकार में बंध का स्वरूप क्यों बता रहे हो, किस लिए बता रहे हो? मोक्ष अधिकार बता रहे बंध का स्वरूप। कि बंध का स्वरूप बताया जा रहा है कि भाई तेरे को किस तरह का बंध है, और बंध से फिर छूटे कैसे, तो बंध को तोड़ना कैसे, काटना कैसे, उसको हटाना कैसे, ताले तोड़ना कैसे, हथकड़ियों को तोड़ना कैसे, और अपनी आत्मा को अनंत चतुष्टय से लहला देना और उस तरह से रहना। और ये संसार में जो 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन में जो परिभ्रमण है उसका सिस्टम ही अंदर से काट देना। कैसे परिभ्रमण हो अब अपना, इसका नाम है कि अपने को भगवान बना देना। और वो पद्धति और वो नक्शा यहाँ जैन धर्म के अंदर यहाँ मिल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं है, इस दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जीवन अनंत काल में भी इसको प्राप्त नहीं कर सका, वो यहाँ पर आज प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद भी ये जीव जागृत न हो तो फिर उसको समझना चाहिए कि इसके भी हाल काल लब्धि नहीं आई है, बेचारा वो भी क्या करे। इस प्रकार से वह उसकी होनहार का विचार करके ही अपने को समता भाव
रखना चाहिए, और जिसके ज्ञान में आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। इस काल लब्धि अनुसार काम बनता है, और इसलिए यहाँ पर अच्छी काल लब्धि वाले, जिसकी लब्धि अच्छी है, काल लब्धि पकी है जिसकी, वो जीव यहाँ पे आए हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। और उनको इस तत्व के इस ज्ञान में दत्त चित्त होकर प्रविष्ट होना चाहिए, और अंदर में एक एक तत्व का, एक एक बात का, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, उसके निर्मल पर्याय का, मलिन पर्याय का, बंध का, आत्मा का, बंध के काटने के तरीके का, अर्थात आश्रव का, बंध का और सुमन निद्रा का भी, मोक्ष का भी स्वरूप जानना चाहिए। और जितना देखो, और जितना, कौन सी लाइन चल रही है? चौथी लाइन चल रही है, ये पीडीएफ में आया है सामने शायद। हाँ, और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिक के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। ये आत्मा में राग व्याप्त है कि जितना ज्ञान व्याप्त है उतना राग व्याप्त नहीं है। कैसे मालूम पड़े? कि जहाँ जहाँ राग हो वहाँ वहाँ आत्मा हो, व्याप्ति बिठाओ, तो यह अव्याप्ति दोष से दूषित है, व्याप्ति बैठ नहीं रही, क्योंकि सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, 12वां गुण स्थान वाले क्षीण मोही हैं, उपशांत मोही 11वें गुण स्थान वाले हैं, इनको राग नहीं है। राग नहीं है फिर भी आत्मा है, तो बिना राग का आत्मा रह सकता है, ये बात फाइनल हो गई ना। और बिना राग का आत्मा रह सकता है मतलब ये आत्मा का असली रूप है ही नहीं। लेकिन बिना ज्ञान का कभी आत्मा रह सकता है? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ तो आत्मा है। अनादि से अज्ञान है और अनंत काल तक रहेगा। ज्ञान के बिना कब आत्मा रहेगा? और ये ज्ञान और आत्मा की तो व्याप्ति बैठती है, अन्वय व्याप्ति भी बैठती है और व्यतिरेक भी बैठती है, हर तरह से बैठती है। समझ में आया? हर तरह की व्याप्ति बैठती है, अन्वय भी और व्यतिरेक भी। समझ में आया? हाँ, वो व्याप्ति बैठाने की बात का टाइम है नहीं अपने पास। अन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच केशोंडु ज्ञान नक्तंचर ज्ञान वच्च। तुम्हारे सबके विद्यार्थियों के ही सही कोर्स में परीक्षा मुख दोनों तरह की व्याप्ति नहीं बैठ रही, सब लिखा है, बताया ना उसी के अंदर। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावात केशोंडुक ज्ञान नक्तंचर ज्ञान वच्च। तो केश में उंडुक का ज्ञान कैसे हो जाता है? अगर गे से ज्ञान हो, आलोक ज्ञान का कारण हो और पदार्थ ज्ञान का कारण हो, उसके अंदर व्याप्ति नहीं बैठ रही है, बताया वहाँ। नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। न अर्थ न आलोक ज्ञान के कारण है, वो तो परिच्छेद्य है, तमोवत्। जैसे अंधकार हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अरे प्रकाश भी उस तरह हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है। प्रकाश से ज्ञान थोड़ी होता है। अरे प्रकाश से ज्ञान होता है तो फिर अंधकार से भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नहीं, अंधकार से ज्ञान नहीं होता। हम अंधकार को जानते हैं। अंधकार को कौन जानता है? वो हमको जनाता है। अंधकार में तो कुछ पता नहीं दिख रहा है ना, पदार्थ नहीं दिख रहा है हमको, पर अंधकार तो दिख रहा है। अंधकार तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। तो देखो, जिस तरह अंधकार को हम जानते हैं, वो जनवाता नहीं, हम जानते हैं, उसी तरह प्रकाश को भी हम जानते हैं। प्रकाश ज्ञान प्राप्त नहीं कराता, इसलिए आलोक ज्ञान का कारण है। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था, पर क्यों कर चेतन, जड़ चेतन सर्जन करता है। वहाँ सर्जन करता है मैंने सृजन करता है। सर्जन करता है मतलब ये नहीं कि चेरा फाड़ी करता है, सर्जन वाली बात थोड़ी है। जड़ चेतन सृजन करता है मतलब जड़ चेतन को उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं हो सकता। आलोक ज्ञान का कारण नहीं है, इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। अलिंग ग्रहण का पहला बोल, आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं। दूसरा बोल, इंद्रियों के द्वारा जनाता नहीं। ऐसा अद्भुत चमत्कार है, इसलिए वह आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है।
छठे बोल में। इसलिए यहाँ पर क्या कहना है कि यहाँ आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभाषित होता है, उतने रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते। देखो समुद्र है, सरोवर, तालाब, उसमें काई काई भरी पड़ी है, काई। तो काई ऊपर ऊपर है, अंदर तो पानी पानी भरा हुआ है ना, जल जल भरा हुआ है, काई कहाँ है? ऊपर ऊपर। काई कितनी है और जल कितना है? काई तो ऊपर ऊपर जरा सी है, जल है। और काई हट जाए तो भी जल रहता है, लेकिन जल हट जाए तो सरोवर ही नहीं रहता। जल हट ही नहीं सकता सरोवर में से, जल तो रहता है और काई तो आती जाती है, होती है, निकल जाए तो भी रहता है। इसका अर्थ है कि सरोवर में जिस तरह जल प्रतिभाषित होता है सरोवर की सत्ता में, उसी तरह सरोवर की सत्ता में काई प्रतिभाषित नहीं होती, क्योंकि काई नहीं होए तो भी जल रहता है। ऐसा ये यहाँ पे आत्मा में जैसे ज्ञान दर्शन है वह जिस तरह से विराजमान रहता है, उसके अंदर जो राग उत्पन्न होता है वह राग वह उस तरह से प्रतिभाषित नहीं होता ज्ञान के जैसा। ज्ञान के सरोवर में ज्ञान के जल जैसा प्रतिभाषित नहीं होता, काई जैसा प्रतिभाषित होता है राग। वो राग हट जाता है तो भी आत्मा तो वैसा का वैसे ही बैठा हुआ है, ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है उसमें। इसलिए यह राग और ज्ञान दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। यह इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर में दृढ़ करो, क्योंकि भेद विज्ञान का प्रारंभिक चरण यही है कि तुम राग को न्यारा कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। राग भिन्न जानने में आएगा और ज्ञान भिन्न जानने में आएगा। बस वैसे ही शुद्ध ज्ञान में शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, अर्थात शुद्धोपयोग हो जाएगा। तो शुद्धोपयोग रखना है क्या अशुभोपयोग? शुभोपयोग रखना है। जो अशुभोपयोग में अशुभ भावों में उपयोग को क्यों जोड़ता है, शुभ भाव में क्यों जोड़ता है? अरे शुद्ध द्रव्य अंदर भगवान आत्मा बैठा है, उसमें उपयोग जोड़ दे तो उपयोग शुद्ध उपयोग हो जाएगा, शुभ अशुभ भाव से उपयोग हट जाएगा। समझ में आ रही है बात? शुभोपयोग अशुभोपयोग थोड़ा विचार करना है, किसकी बात बतानी। शुभोपयोग और शुभ भाव में अंतर है कि नहीं? शुभोपयोग और शुभ भाव, और अशुभोपयोग और अशुभ भाव दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग अलग है। चलो आज इसके ऊपर विचार करना आप, फिर अपन बात करेंगे उसके संबंध में। अच्छा, तो और क्योंकि रागादिक के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है, ये कह रहे हैं। देखो ज्ञान के बिना तो आत्मा का लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन राग नहीं होए तो आत्मा का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आत्मा का लाभ राग नहीं होए तो वितरागता प्रकट हो जाएगी। हाँ, दुख नहीं होए तो सुख प्रकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए यह आत्म लाभ तो महान लाभ तो ये रागादिक के नहीं होने पर होगा, रागादिक के होने पर आत्म लाभ नहीं होगा। इसलिए आत्म लाभ से वंचित करने वाला यदि कोई है इसका दुश्मन, इसका शत्रु अपने अंदर में, तो वह है यह इसके विकारी भाव राग देश मोह, जिसको कि यहाँ पर बंध कहा है। बंध, भाव बंध, क्योंकि द्रव्य बंध का हेतु है, इसलिए से भाव बंध कहा है। अर्थात जहाँ रागादिक न हो वहाँ भी चैतन्य होता है, और जो रागादिक की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है वह चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण ही है। अब एक प्रश्न आया ये कि हाँ मेरे को तो ज्ञान और राग एक ही दिखता, अंदर अंतर ही नहीं दिखता। इच्छा है, राग मतलब समझ रहे ना, इच्छा। देखो आपको ज्ञान में ऐसा मालूम पड़ा क्या कि अब चलो अब यहाँ लास्ट तो बहुत पाप भाव हो गया, मंदिर जाएंगे, अब शुभ भाव करेंगे, ऐसा शुभ भाव आया अंदर में, विकल्प। यह ज्ञान के अंदर झलका ना अंदर में, तो इसे ज्ञान और वह विकल्प एक ही दिख रहा है, अंदर दिखाई, अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रही ना बात? प्रकाश जी दोनों ही प्रकाश जी बैठे हैं यहाँ भी, जयपुर वाले भी और सूरत वाले भी। क्या कहना है कि ये क्या बात चल रही है? क्या
कि राग जो उत्पन्न हो रहा है और ज्ञान के साथ उत्पन्न हो रहा है हमको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा। आप सोचो, अभी बैठे बैठे अपनी इच्छा हुई कि अपन चलो अजमेरी गेट चलते हैं, ऐसा विकल्प उत्पन्न है। कुछ भी विकल्प आता तो ये विकल्प उत्पन्न आया, तो ये विकल्प आपको अलग दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और विकल्प एक ही है। मेरे को विकल्प आया, मेरे को कौन है तू जिसको विकल्प आया? कौन है तू जिसको ये विकल्प आया? सोचा कभी कि गाड़ी जैसी चल रही चलने दो? यह पदार्थ किस तरह चेतन आत्मा फंक्शन कर रहा है, जो अनादि का जो सिस्टम चल रहा है फंक्शन इसका के राग का कर्ता बन रहा है और इसको ज्ञान भिन्न भाषित नहीं हो रहा है और द्रव्य स्वभाव का इसको पता ही नहीं है। ऐसा ये सिस्टम इसका चलता रहेगा यदि ये यहाँ इस जन्म में सिस्टम बदलेगा नहीं तो। फंक्शन ही अलग ढंग का है, आत्मा अलग ढंग से परिवर्तता है। मैं तो बिल्कुल भिन्न भगवान बैठा हूँ, मैं तो कुछ करते ही नहीं, न जानता हूँ न देखता हूँ, पर्याय जानती देखती है। मैं तो जानने देखने की खान हूँ, ये द्रव्य स्वभाव हूँ मैं। और ये पर्याय ज्ञान की भी अपने आप आ रही है। सहज जानना रूपम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये आत्म राम ये वाली बात तो ये जान ही नहीं रहा और ये समझ रहा है कि मैं तो राग का कर रहा हूँ, राग कर रहा हूँ, राग कर रहा हूँ। तो ये क्यों ऐसा लग रहा है? तो ये इसलिए लग रहा है कि ये चैत्य चेतक भाव की निकटता के कारण, मतलब अपनी गलती अपनी हो रही है। और आचार्य ये बता रहे हैं कि गलती तेरी क्यों हो रही है, वो पॉइंट भी दिखा रहे हैं गलती क्यों हो रही है। तो वो ये बता रहे हैं कि तेरे को जो राग में एकत्व बुद्धि हुई, राग में एकत्व बुद्धि हुई और राग पनप रहा है, उसका कारण क्या हो रहा है? उसका कारण यही हो रहा है कि ज्ञान और राग का चैत्य चेतक भाव अत्यंत निकट है, उन्हीं प्रदेशों में है ना, इसलिए अत्यंत निकट कहा। इधर राग होता है वैसे ज्ञान होता है, और जैसा ज्ञान के पर्याय में जैसा ज्ञेयाकार बनता है वैसे राग आता है। ये अति निकटता, बिल्कुल ज्ञान में वो राग आया, क्रोध आया तो क्रोध ज्ञान में झलकता है, वैसे ज्ञान के प्रतिबिंब बढ़ता है ज्ञान में, एक साथ दोनों ऐसे उपस्थित हो रहे हैं। ये अत्यंत निकटता बताई। अब ये अति निकटता से इसे ये भ्रम होता है कि बस जैसा जानना हो रहा है वैसे ज्ञान, वैसी राग हो रहा है, राग हो रहा है वैसे ज्ञान हो रहा है, तो इसे ज्ञान और राग एक ही दिखाई देता है। ये कारण बन रहा है, लेकिन ये कारण कोई राग उत्पन्न होने का है नहीं। तो इस रहस्य को पहचान ले कि अत्यंत निकट है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन निकट होने पर भी वो राग का स्वरूप अलग है और ज्ञान का स्वरूप अलग है। ज्ञान में जो राग का ज्ञेयाकार बनता है वो तो अंदर ज्ञान में से, ज्ञान गुण में से घड़ के अंदर से आता है, और वो राग का भी ज्ञान राग के कारण से नहीं हुआ है। अभी अगली लाइन आने वाली है इसमें। हाँ, राग का भी ज्ञान अंदर ज्ञान गुण में से आ रहा है, राग का ज्ञान राग में से नहीं आ रहा है। समझ रही ना भाई? क्या देखो, राग क्यों पनपता है, इसके 4 पॉइंट हैं। राग क्यों उत्पन्न होता है, 4 पॉइंट। नंबर 1, जो पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, ये तो अपने उसमें डॉक्टर साहब ने लिखा ही है। जो मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो मुख्यतः कषाय भी उत्पन्न होती है। कषाय क्यों उत्पन्न होती है कि प्राट का प्रकरण है वो। तो वहाँ पे जो पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होते हैं, तो वो एक पॉइंट हो गया अपना। पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होते हैं, कषाय उत्पन्न होती है। नंबर 2, राग का पक्ष करता है। अब इसमें परद्रव्य से छोड़ो, परद्रव्य तो हटा दो अलग। अपने अंदर में जो उत्पन्न हुआ राग वो तो एक विकार है, वो उसको परद्रव्य से कोई संबंध नहीं। समझ में आया? राग का परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, क्योंकि परद्रव्य तो ये अजीव हैं, जीव हैं, पुद्गल धर्म आकाश काल हैं। वो राग थोड़ी हैं। राग जीव की पर्याय में हो रहा है, और दूसरा द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य की पर्याय में, चाहे वो विकारी हो चाहे निर्मल हो, उसको कोई कराने में वो समर्थ नहीं है।
परद्रव्य हमें क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं करा सकता। इसलिए कौन सा पॉइंट चल रहा है? दूसरा, कि राग का पक्ष करता है। तीसरा, राग रूप अपना अनुभव करता है। समझ में आया? चौथा, राग का कर्ता बनता है। इसलिए इस जीव को राग पनपता है, राग की खेती होती है इस आत्मा के खेत में, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में, आत्मा के खेत में राग द्वेष के गज्जर घास पैदा होती है। जैसा आत्मा के प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में अतीन्द्रिय आनंद की चंदन के वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं, आनंद के फूल प्रकट हो सकते हैं, वहाँ पर ये राग द्वेष की झाड़ियाँ, ये जहर के फूल, किम्पाक फल की यह खेती कर रहा है। वो इन 4 कारणों से। किम्पाक फल की खेती क्यों हो रही है? उसी खेत में जहाँ की केसर की क्यारी लग सकती है, जिस खेत में, उसी खेत में ये गज्जर घास उत्पन्न कर रहा है, जहरीले झाड़ उत्पन्न कर रहा है। और इसके उत्पन्न करने के कारण कौन है? ये 4 का पॉइंट जो बताया, वो घास उत्पन्न करने के कारण बन रहे हैं। ऐसी कैसी खेती कर रहा है यार? तो अपने खेत में तेरे को प्रॉफिट लॉस का कुछ समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, कोई भी किसान अपने खेत में वो फसल बोएगा कि जिससे उसको लाभ होएगा। तो क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा हूँ मैं? राग का पक्ष कर रहा है। राग का पक्ष करने का मतलब क्या हुआ? राग अच्छा है। देखो, राग का पक्ष करता है को पहला पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट को समझा रहे हैं हम। राग का पक्ष करता है का क्या अर्थ है? इजिकल टू राग को उपादेय मानता है। राग को उपादेय मानता है। देखो, अशुभ राग को उपादेय मानता है, शुभ राग को उपादेय क्यों नहीं मानेगा? शुभ राग को उपादेय मानता, ज़्यादातर अशुभ को उपादेय मान रहा है। उपादेय मानने का क्या अर्थ है? राग को उपादेय मानता है का क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है, राग को उपादेय मानने का अर्थ कि ये राग को सार्थक मानता है। अर्थात ये राग करूँगा तो काम बन जाएगा, ये इसका नाम उपादेय। देखो, राग करूँगा तो विषय भोग हो सकते हैं, राग नहीं होएगा तो विषय भोग ही नहीं होंगे। इसलिए राग काम की चीज़ है, राग काम की चीज़ है। इच्छाएं होंगी तो कमाएगा। अर्थशास्त्र क्या बोलता है? इच्छा होगी तो कमाई होगी, आशा रखोगे तो कमाई होगी। अगर आशा ही नहीं है तो क्या खाक पर कमाओगे तुम? इच्छा ही नहीं है तो। इसलिए जो इच्छा है, देखो, इच्छा अंदर होनी चाहिए कमाने की। तो ये इच्छा को उपादेय माना ना इसने, इच्छा को सार्थक माना ना, इच्छा से फल मिलेगा, ये इसका नाम है उपादेय बनी। इच्छा इसे काम की चीज़ लगती है, इच्छाओं से दुनिया चलती नज़र आती है, सब काम काज होते नज़र आते हैं, इसको अंदर में सुख होता नज़र आता है इच्छाओं से। इसलिए ये इच्छाओं को उपादेय मानता है कि करने योग्य है। ये राग का पक्ष करता है। और इसी के लिए ये उदाहरण दिया कि जैसे ये 5 उंगलियां हैं ना, किसी किसी के 6 उंगली होती है। तो छठी उंगली जो होती है वह किसी भी काम नहीं आती। एक तो कोई काम में नहीं आती, निरर्थकता। छठी उंगली की निरर्थकता सिद्ध कर रहे हैं। जैसे राग की निरर्थकता सिद्ध करना है ना, राग निरर्थक है, कुछ काम नहीं आता। जैसे छठी उंगली काम नहीं आती। क्यों? छठी उंगली से कुछ काम भी नहीं होता, नंबर 1, और दूसरे नंबर 2 कि वो शरीर की सुंदरता को और बिगाड़ती है। ऐसे ये राग कुछ काम नहीं आता, न तो बाहर कुछ आता, न पैसा कमाई होती है। पैसा तो पूरा पुण्य के उदय से आता है, तुम्हारे राग करने से थोड़ी आता है वर्तमान में। समझ में आया? राग करने से पैसा नहीं आता है। वर्तमान पुरुषार्थ और चतुराई और बहुत तीव्र राग को उसको उत्पन्न करने की इच्छाएं, ये धनार्जन में अकिंचित कर है। समझ में आया? क्योंकि पुण्य का उदय होएगा तो धन छप्पर फाड़ के आएगा, और पाप का उदय होएगा तो पाताल तोड़ के चला जाएगा। तेरे हाथ में है नहीं, 1 पैसे की कमाई तेरे हाथ में है नहीं,
मान ले तेरी ये जो इच्छाएं हो रही हैं फालतू है, निरर्थक है, नया कर्म बांधने के काम तो आ रही है पर ये बाहर में पैसा कमाने के काम में नहीं आ रही। ऐसी इच्छाओं को यहाँ पे तिलांजलि देना चाहिए, कम से कम उपाधि मानना तो बंद करना चाहिए, सार्थक है ये मानना बंद करना चाहिए, अर्थात राग का पक्ष करना छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, राग का यह मैं हूँ, राग मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। राग की जो सत्ता है, विकल्प उत्पन्न हुआ, उसकी सत्ता में मैं बैठा हूँ ऐसा समझता है। अरे तू अनादि अनंत भगवान त्रिकाली ध्रुव चैतन्य देवता बैठा है अलग थलग, और तू समझ रहा है कि वो एक समय की पर्याय मेरी है और ये विकार मेरा है। ये विकार के उस अस्तित्व में मैं लगा रखा है। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरा माया, मेरी माया, मेरा लोभ, इस प्रकार से उन्हें उस विकृति को अपना दामन समझ रखा है। ये इसका अर्थ ये हुआ कि यह विकृति, यह मैं हूँ ऐसा मान रहा है। बस यही इसकी भूल है। तेरा मैं पना वहाँ से हटा राग से और द्रव्य में मैं पना ला, ये वाली बात हुई। और कौन सा पॉइंट बचा? चौथा, राग का कर्ता बनता है। देखो अंदर में भगवान आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञान का घन पिंड बैठा है, राग कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो ये जो राग है इसका तू करता नहीं है, मतलब कि मैंने इच्छा थी तो क्रोध कर लिया, इच्छा थी तो लोभ कर लिया, इच्छा थी तो शुभ भाव कर लिए। अपने इच्छा से होता है शुभ भाव? तो मेरी तो इच्छा है कि मैं 24 घंटे यहीं रहूँ, शुभ भाव करता रहूँ। तो इच्छा से अगर दिन भर उस इच्छा से क्या दिन भर अपने शुभ भाव होते रहेंगे कि एकदम चलो नहीं यार भोजन करेंगे, खाना है पीना है, ये विकल्प चालू हो जाएंगे, अशुभ भाव चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो कहाँ है तुम्हारे हाथ में ये इच्छाएं? इच्छाएं भी तुम्हारे हाथ में है क्या कि ये इच्छा कर लो? तो इच्छा का कर्ता क्यों बनता है? तू करता है, ज्ञाता दृष्टा है। इच्छा तो जिस समय जो उत्पन्न होने वाली है वो उस समय उत्पन्न होती है, षटकारक से उत्पन्न होती है। इच्छा को किसने बनाया? निमित्त से लो तो मोहिनी कर्म है उसका उदय, मोहिनी कर्म का निमित्त से वो इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो तेरे हाथ में है ही नहीं, जीव के हाथ में। निमित्त भी वो मोहिनी कर्म है। और उपादान की बात करो तो वो पर्याय के अंदर में वह विकार वाली पर्याय षटकारक से पैदा होती है। क्रोध हुआ तो क्रोध ने क्रोध को क्रोध के द्वारा, क्रोध के लिए, क्रोध में से क्रोध के आधार पर बनाया। जीव ने क्रोध को नहीं बनाया। तो तू कर्ता कैसे बनता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं मान कर रहा हूँ, मैं माया कर रहा हूँ? वो क्रोध उत्पन्न होते हुए को तू जानता देखता क्यों नहीं है? ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रहता है? अरे ज्ञाता दृष्टा रहना ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा जीवन है। और करता धरता रहना ये तो मरना है। इस प्रकार से अपने आत्मा में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट करो, यही मंगल भावना है। जय जी।